सोमवार दोपहर को चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की बाहरी कक्षा में किया प्रवेश। बेंगलुरु में बैठकर इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 से कराए मैनूवर। 16 अगस्त को फिर जंप करेगा चंद्रयान-3। 23 अगस्त को होगी लैंडिंग। इसरो के सूत्रों के अनुसार अंतरिक्ष यान को 100 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचाने के लिए एक और प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, जिसके बाद लैंडर और रोवर से युक्त लैंडिंग मॉड्यूल आगे की प्रक्रिया के तहत प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर के डीबूस्ट धीमे होने की प्रक्रिया से गुजरने और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। चंद्रयान-3 मिशन रूसी लूना 25 मिशन से बाद में चांद की सतह पर पहुंच सकता है। इसकी वजह यह है चंद्रयान-3 लूना 25 मिशन की तुलना में लंबा रास्ते से सफर कर रहा है। दरअसल चंद्रयान-3 अपने सफर के जरिए पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का लाभ लेना चाहता है। उससे ये काफी कम ईंधन पर सफर करेगा। चंद्रयान-3 चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच गया है। आज सुबह करीब 11:30 में चांद की निचली कक्षा में है। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली यानी मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों की चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। वैसे तो चांद की इस रेस में कई देश शामिल हैं। भारत के पीछे रूस ने भी अपना मिशन लूना 25 लॉन्च किया है। भारत और रूस दोनों के मिशन का मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। चांद की दक्षिणी ध्रुव वाली इस रेस में ये दो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस रेस में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान इस रेस में सबसे आगे नजर आ रहा है। चंद्रयान-3 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। 15 जुलाई को पहली बार ऑर्बिट बढ़ाई गई। इसके बाद 17 जुलाई को दूसरी बार ऑर्बिट में इजाफा किया गया। साथ ही 18 और 20 जुलाई को तीसरी और चौथी बार ऑर्बिट की गति बढ़ाई गई। वहीं 25 जुलाई को 5वीं बार फिर ऑर्बिट बढ़ाया गया, जिसके बाद 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर बढ़ गया। 5 अगस्त को चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। 6 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट पहला बार घटाई गई। 6 अगस्त को चंद्रयान ने चांद के करीब से तस्वीरें भेजी। 9 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट दूसरी बार घटाई। 14 अगस्त को यानी आज चंद्रयान-3 चांद की चौथी कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रयान-3 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करेगा और 14 दिनों तक यहाँ काम करेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि चंद्रयान-3 सिर्फ 14 दिन ही क्यों चांद की सतह पर रहेगा। बता दें कि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेशन करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे। इस स्थिति में उनमें खराबी आना शुरू हो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का चंद्रयान-3 चांद के सीने पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराने के बेहद करीब पहुंच चुका है। फिलहाल ये चंद्रमा की चक्कर 174 किलोमीटर गुणा 1437 किलोमीटर के ऑर्बिट में काट रहा है। 23 अगस्त चंद्रयान-3 के लिए बड़ा दिन है। इसरो चंद्रयान-3 को सुबह करीब 11:30 से 12:30 के बीच चंद्रमा की निचली कक्षा में भेजेगा। वैज्ञानिक बेंगलुरु में बैठकर मैनूवर को अंजाम देंगे। दरअसल चंद्रयान चांद पर जाने के लिए उसके और धरती के गुरुत्वाकर्षण का फायदा उठाना चाहता है। इस कारण से कम ईंधन पर यह सफर पूरा होगा। बता दें कि चंद्रयान-3 मिशन सफल होने के बाद भारत, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। भारत और रूस दोनों चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की रेस में हैं। शुक्रवार सुबह भारतीय समयानुसार लॉन्च किए गए रूसी अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के आसपास की यात्रा करने में लगभग 5.5 दिन लगेंगे। लूना 25 की चंद्र कक्षा में जाने और आखिर में चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले धरती के चारों ओर एक कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद है। मिशन के आगे बढ़ने के साथ ही चंद्रयान-3 की कक्षा को धीरे धीरे कम करने और इसकी स्थिति चंद्र ध्रुवों के ऊपर करने के लिए इसरो सिलसिलेवार कवायद कर रहा है। इससे पहले इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने सोमवार को कहा कि चंद्रयान-3 अच्छी हालत में
है और इसका सबसे अहम चरण कक्षा निर्धारण प्रक्रिया होगी, जब अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा से चंद्रमा के करीब जाना शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 से मिला अनुभव बहुत अहम साबित हो रहा है, क्योंकि स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा पर एक स्पेसक्राफ्ट उतारने की कोशिश की थी। 2019 में ये अभियान आंशिक रूप से सफल रहा था। चंद्रयान 3 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद से 150 किलोमीटर दूर कक्षा में यात्रा कर रहा है। चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन चरण चल रहा है और चंद्रयान 3 ने अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू हो गया है। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन मंजिल के और करीब पहुंच गया है। इसरो ने आज जानकारी दी कि चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चांद की कक्षा के एक और वृत्ताकार चरण को पूरा कर लिया है और अब वह चांद के और करीब वाली कक्षा में पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रयान 3 अब चांद के चौथे ऑर्बिट में प्रवेश कर गया है। इसरो ने बताया कि 14 अगस्त की सुबह करीब 11:15 बजे चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स को चालू किया गया था, जिसकी मदद से चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक कक्षा बदली। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने पहली बार चांद की कक्षा में प्रवेश किया था और उसके बाद से 3 बार कक्षा में बदलाव कर चांद के करीब आ चुका है। चंद्रयान 3 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद से 150 किलोमीटर दूर कक्षा में यात्रा कर रहा है। चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन चरण चल रहा है और चंद्रयान 3 ने अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू हो गया है। 16 अगस्त को चंद्रयान 3 एक और कक्षा कम करके चांद के और करीब आएगा। वहीं 17 अगस्त का दिन मिशन के लिए अहम होगा, क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर लैंड करना है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह होगी। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल हैं। लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे और 14 दिनों तक प्रयोग करेंगे। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में ही रहकर चांद की सतह से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो चांद की सतह पर पानी का पता लगाएगा और ये भी जानेगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं।